फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। बोले क्या कर रहा है? अब मैं कह लोगों को हंसा रहा हूं। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। प्रताप फौजदार एक ऐसे कवि हैं, माइक पर खड़े होते हैं तो भूमिका अपने आप बन ही जाती है। बहुत जोरदार तालियों से भाई प्रताप जी को आमंत्रित करें। भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं बॉम्बे चला गया। दीदी ये सच्चा कैसा है? मैं बॉम्बे चला गया। तो इसने सोचा कि ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कह बॉम्बे। कि बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा ये बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, हाँ इसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अब मैं कह लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक फ़ोन आया जर्मनी से कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ 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 तबड़, कौन कौन जानता है? मर गई। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। तो वो सुरेंद्र जर्मनी जाके आया था। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? कहता पाजी कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ दीदी मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा तो सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है। और मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? तालियां बजाओ। चलिए मैं इसका समापन करता हूँ। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगे कि सरदार ने, वैसे दीदी एक बात बताऊं, नाराज तो नहीं होंगी आप? ना बिल्कुल नहीं होंगी। नहीं होंगी ना? प्रॉमिस। भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई, आराम किया। नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। तो एक बात कह के जाना चाहता हूं दोस्तों, मुस्कुराहट रखना चेहरों पर। आपसे एक बात प्रॉमिस चाहता हूं, ताड़ी बजा करके मुझे बताना कि मेरी बात आप मानेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, कहना सरदार साहब आपने झूठ बोला था। लेकिन अगर मेरी बात आप सामने साथ में रखेंगे तो कभी आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रखना।
मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बेटा नहीं आएगा फोटो, आजा गुड़िया। मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। तुल्य बार आ गया। अब इनको कौन समझाए? सांसद जी कभी यहाँ से ले रहे हैं, कभी यहाँ से ले रहे हैं। अबे भाइयों, सरदार का फोटो किसी साइड से ले लो, एक जैसा ही आता है। और एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। नहीं कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है का कोरा पहले से ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। तो मैं लास्ट में आपको 2 कथें सुना देता हूँ और फिर हम समापन करेंगे। आप इतनी देर तक बैठे रहे, एक कभी गारंटी से आपके अंदर भी है, एक हमारे अंदर है। फर्क इतना है, आपका कभी बैठा हुआ कविता सुन रहा है, हम यहाँ माइक पे उसको भाव रूप दे करके, शब्द रूप दे करके आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर कवि नहीं होता तो इतनी रात तक आप यहाँ बैठे नहीं होते। ये सच्चाई है। जो ये कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हाँ बैठ बा। भाई बीजेपी का एक स्लोगन है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इनको बेटों को बाढ़ में फेंक दो। भाई इनका भी कुछ ध्यान रख लो यार, है? स्वागत है प्रताप भाई। तो मैं आपसे ये कह रहा था, मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक महिला, सच्चा किस्सा, एक महिला भीख मांगते हुए आई, 30-35 साल की उम्र हो गई। मैंने उसको कह दिया चलो चलो आगे बढ़ो, देश भिखारी हो जाएगा क्या, धंधा बना लिया, जैसे हम कह देते। वो आगे चली गई। कुछ दूरी पर एक परिवार खाना खा रहा था, उनको गोटे वाली वो बंधी हुई थी चुनरी, शायद वो माँ वैष्णो देवी से आ रहे थे। रघुराज सिंह जी, और परिवार ने 2 पराठे उस महिला को दिए। दोस्तों मेरी नज़र थी उस महिला पे, वो महिला पराठे लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे हुए थे, शायद वो अंधे भी थे। दोस्तों उस महिला ने भीख के मांगे हुए पराठे उन भिखारियों में बांट दिए। मैं 8 दिन तक परेशान रहा, मुझसे कुछ पाने की अधिकारिणी थी वो, लेकिन मैं दे नहीं सका। 4 पंक्तियां हुई हैं, करुणा की पंक्तियां हैं, संभाल लेना दोस्तों। मुझे पीछे तक लगे कि मैं उसी इटावा में हूँ जहाँ पहले भी आया हूँ। कविता भाव, रस, रंग प्यार से सुने जाते हैं। सुने कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तब मैंने कहा कि मैं पैसे का पुजारी हूँ। पीछे तक मुझे बताना, करुणा आप तक पहुँच गई हो, मेरी बात आप तक पहुँच गई हो। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है सब में। और लास्ट पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, लास्ट। मैं आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पूरा सदन एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मुझे तालियों के प्यार से विदा करना दोस्तों। आपको लगे कि सरदार इस वक्त सही मांग रहा है कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है।
वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलते। आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, समर्थन पीछे तक, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।